गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं लॉरेंज बल। देखिए लॉरेंज बल है क्या, जो इसलिए पिछली क्लास में भी हम लोग देखे थे कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम लोग क्या देखे थे, पहला नियम किसका था, अर्स्टेड का। उसके बाद हम लोग आ गए एम्पियर का तैरने का नियम। उसके बाद हम लोग देखें कि मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठा का नियम। उसके बाद हम लोग देखें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंज बल। अब देखिए लॉरेंज बल है क्या कि लॉरेंज एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका पूरा नाम क्या है, हेड्रिक एंटन लॉरेंज। अब देखिए लॉरेंज बल के बारे में आज पूरा डिटेल्स में हम लोग जानकारी लेंगे और उसके आधार पर कैसे न्यूमेरिकल बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए लॉरेंज बल पढ़ने से पहले एक दो को सिस्टम देखना होगा। ये दो को सिस्टम हम लोग देखेंगे तभी पकड़ में आएगा पूरा लॉरेंज बल। अब देखिए जैसे हम लोग चुंबक क्षेत्र का हम लोग देखे थे, चुंबक क्षेत्र में क्या देखें कि जैसे मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या था, कोई भी धारा बाई चालक तार में नीचे से ऊपर की धारा जा रही है तो ये अंगूठा अगर धारा की दिशा में हो तो मोड़ी हुई अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसी प्रकार देखिए अब देखिए फिर आगे देखना होगा कि चुंबक क्षेत्र, मान के चलिए व्हाइट बोर्ड है कि व्हाइट बोर्ड में चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन अगर इंडिकेट करेंगे तो वो कैसे करना होगा, उसका निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। अब देखिए सबसे पहले दिखाते हैं, जैसे मान के चलिए एक तीर है यानी एरो, तीर तो देखें हम लोग वाह। सबसे पहले देखेंगे चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन। ये आप लोग 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय बल रेखा है तथा चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन यानी दिशा। अब देखिए ये तीर तो आप लोग देखें, ये तीर किधर जा रही है, ये व्हाइट बोर्ड के समानांतर जा रही है। तो ये क्या बता रही है कि किसी सतह के समानांतर समरूप चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर इस तरह का तीर अगर दिखा दें, ये क्या दिखा रही है तीर कि समान लंबाई समान डिस्टेंस पर हो तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप चुंबक क्षेत्र। अब देखिए फिर आगे अगर यही वाला तीर अगर बाहर की ओर है, मान के चलो कोई भी तीर हमको मार रही है और मेरे तरफ कोई तीर आ रही है तो क्या होगा, तीर का नज़र कैसे आएगी, किस तरह का दिखेगा तीर, एक छोटा सा बिंदु जैसा दिखेगा, बिंदु जैसा। यही वाला तीर मान के चले मेरे आँख के सीधा आ रही है तो पूरा तीर इतना लंबा दिखेगा नहीं, क्या दिखेगी, एक बिंदुवत जैसा। अगर बिंदुवत जैसा हो तो इसके डायरेक्शन किधर होगा, मान के चलिए ये समान दूरी पर रख दिए, ये सब डायरेक्शन चिन्ह, तो ये क्या सूचित करेगा, ये भी समरूप चुंबक क्षेत्र है लेकिन इसकी दिशा किधर होगा, तीर किधर आ रही है, मेरे तरफ, इसका मतलब सतह के लंबवत बाहर तरफ। समझ में आया। समरूप चुंबक क्षेत्र को किससे सूचित करेंगे, वेक्टर ऑफ बी से। अब देखिए यही वाला तीर अगर हम दूर की ओर भेज रहे हैं तो क्या आएगा, यही वाला तीर अगर देखेंगे पीछे साइड से तो किस तरह का नज़र आएगा, ये वाला तीर को देखिए तो क्रॉस जैसा नज़र आएगा। क्रॉस जैसा मतलब ये व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर बता रही है। समझ में आया। ये हो गया समरूप चुंबक क्षेत्र, लेकिन ये क्या सूचित कर रहे हैं, ये सतह के लंबवत अंदर की ओर, ये सतह के लंबवत बाहर की ओर और ये सतह के समानांतर समरूप चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। समझ में आया कि सबसे पहले ये हम लोग देख लिए चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन यानी दिशा, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा ये यूनिट 3 और यूनिट 4 हम लोग जो पढ़ेंगे ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अप्लाई करेंगे। जहाँ पर क्रॉस रहे ध्यान रखिएगा कि तीर हमसे दूर जा रही है, इसका मतलब व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर मार रहे हैं। अगर मान के डॉट है तो मेरे तरफ आ रही है, इसका मतलब सतह के लंबवत बाहर की ओर आ रही है और ये सतह के समानांतर जा रही है। इतना पकड़ में आ गया। अब देख फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि मान के चलिए कोई एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ देंगे, यहाँ पर मान के चलिए एक धनावेशित कण को छोड़ देते हैं। यहाँ पर धनावेशित कण क्या लेते हैं, क्यू। तो यहाँ पर गति करेगा समरूप चुंबक क्षेत्र के लंबवत, मान के चलिए इस दिशा में गति करेगा वेक्टर ऑफ भी से।
चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। तो इधर बल किधर लगेगा, बल की डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या देखना है, दायां हाथ को लीजिए, जैसे फ्लेमिंग ने जो लिए थे दायां हाथ को, भी की दिशा में आपका हाथ रखिए, समझ में आ गया। चुंबक क्षेत्र के भी की डायरेक्शन में रख के चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन की ओर मोड़िए फिंगर को, और अंगूठा को देखिए, अंगूठा किधर है, अंगूठा है ऊपर की ओर, तो बल लगेगा ऊपर की ओर, बल लगेगा किधर, ऊपर की ओर। इसका मतलब दाएं हाथ के हथेली को रखिए, भी की डायरेक्शन में अंदर की ओर घुसाएं, चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन इसको क्या बोले, इन्वर्ट, इन्वर्ट मीन्स अंदर की ओर, इन्वर्ट मीन्स, और ये हो गया आउटवर्ट, आउटवर्ड मीन्स बाहर की ओर। अब देखिए फिर आगे कि ये जो भी वेग से गति कर रहा है तो बल लगेगा 90 डिग्री में, इसका मतलब 90 डिग्री पर इसका बल लग रहा है ऊपर की ओर। लेकिन अगर कोई चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन हम लोग लेते हैं बी, और उसी के डायरेक्शन में कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल गति कर रहे हैं बी वेग से, तो इसमें क्या बल लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें बल नहीं लगेगा, इसमें बल का मान हो जाएगा 0। तो 0 कैसे आएगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे लॉरेंज बल के सहारे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लॉरेंज बल, तब ये सब ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, अगर इसकी ऑपोजिट में अगर चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें, चुंबक क्षेत्र की जा रही लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर आ रही कोई चार्ज पार्टिकल, तो भी क्या होगा, यहाँ पर भी फोर्स हो जाएगा 0। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग पहला हम लोग क्या देखेंगे, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल में क्या है देखते हैं कि मान के चले कोई भी चार्ज पार्टिकल को समरूप चुंबक क्षेत्र में छोड़ दें तो वो कौन सा बल अनुभव करेगा, चुंबकीय बल। चुंबक क्षेत्र में है तो चुंबकीय बल। अगर यही वाले चार्ज पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दें, जैसे विद्युत क्षेत्र हम लोग इससे पहले पढ़े हैं यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद करिए। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं, वेक्टर ऑफ पी से। अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें Q, तो यहाँ पर कौन सा बल अनुभव करेगा, विद्युत क्षेत्र बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वेशन क्या था, E बराबर वेक्टर ऑफ P बराबर वेक्टर ऑफ F बटे Q। Q नोट लिए थे जो प्रेक्षण आवेश था, तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या आएगा, जब परिमाण में देखेंगे Q क्रॉस क्या था, E, ये था विद्युतीय बल। अगर प्रेक्षण आवेश Q नॉट को हटा दें तो क्या आएगा कि F इक्वल टू QE, ये परिमाण में दिखा देंगे हम लोग विद्युतीय बल। कोई भी चार्ज पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र में छोड़ेंगे तो कौन सा बल अनुभव करेगा, विद्युतीय बल। फिर यहाँ पर देखते हैं कि समरूप चुंबक क्षेत्र में कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहे हैं, तो उसके लिए व्यंजक क्या है, उसके लिए बल क्या अनुभव करेगा। यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्शन देख लिए। अब देखिए एंगल पर भी डिपेंड करता है बल का मान, जैसे जैसे एंगल भी चेंज होगा उसका बल का मान भी चेंज होते जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे कि मान के चलिए कोई समरूप चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ बी में, इसके डायरेक्शन लिए लेफ्ट से राइट, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिए जो भी वेग से गति कर रहा है, यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है क्या, थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल क्या है, क्यू, भी वेग से गति कर रहा है। तो ये जो बल अनुभव करेगा, बल की डायरेक्शन किधर होगा, चुंबक क्षेत्र के लंबवत। अब देखिए फिर यहाँ पर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये जो बल लगेगा, बल को सबसे पहले देखिए, ये जो बल लगेगा Q के द्वारा, बल को हम लोग किससे सूचित करेंगे, F से। वो F किसके किसके समानुपाती होगा, सबसे पहले F समानुपाती होगा Q। इसका मतलब ये आवेश हम बड़ा आवेश रख देंगे तो यहाँ पर बल भी ज़्यादा अनुभव करेगा। दूसरी बात, F समानुपाती होगा B। अगर चुंबक क्षेत्र का मान हाई हो यानी बड़ा हो तो भी यहाँ पर जो बल लगेगा आवेश पर, वो बल का मान भी ज़्यादा होगी। तीसरी बात क्या है कि F समानुपाती भी साइन थीटा, ये कहाँ से आया, देखिए भी साइन थीटा के समानुपाती होती है। अब देखिए इसको निकालने का तरीका, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहे हैं भी तथा बी। मान के चलिए ऐसे, ये मान के चलिए मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये मान के चलिए मेरा आवेश गति कर रहा है। यहाँ पर दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ऐसे, तो इसको लिख क्या, थीटा।
अगर इसको घटक के रूप में दिखा दें, घटक हम लोग 11th क्लास में भी हम लोग देखे थे घटक निकालना। अगर घटक यहाँ पर एक लम्ब डालेंगे तो यहाँ पर एक घटक आ जाए। घटक निकालने का तरीका क्या है, नीचे की ओर आएगा तो क्या आएगा भी कॉस थीटा, और ऊपर के जाएगा तो क्या आएगा भी साइन थीटा। ये कैसे आया देखिए तो 11th क्लास में हम लोग जैसे देखे थे कि मान के चल वेक्टर में जब हम दिए थे क्लास में कि मान के चल वेक्टर ऑफ ए है, यहाँ पर इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, दो दिशा में हम लोग को निकालना घटक। तो घटक निकालने का तरीका क्या है, इसको लम्ब डालिए और इसको भी लम्ब डालिए। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल का नियम हो गया। यहाँ पर क्या है, थीटा कौन है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एच। ये पी के समानांतर क्या है, ये बाहु है, ये साइड है। अब क्या होगा, जब हम लेते कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या ले सकते हैं बी बटे एच। तो बी का मान हमको निकालना है, एच का मान क्या है भी वेग से गति कर रहा है, तो बी बराबर क्या आएगा भी कॉस थीटा। अगर यहीं पर अगर साइन थीटा निकालना है तो ये पी बटे एच, तो क्या करेंगे साइन थीटा इजकल टू क्या होगा पी बटे एच। पी की जगह पर बैठा दीजिए पी, तो पी निकालना है, एच का मान क्या है भी, तो पी बराबर मेरा क्या आ गया भी साइन थीटा। समझ में आया कि भाई भी साइन थीटा कहाँ से आया। अब देखिए चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन के लंबवत दिशा में आ गया आपका भी साइन थीटा। अब भी साइन थीटा के समानुपाती होगी, इसका मान बढ़ेगी तो बल का मान भी बढ़ेगी, ये लंबवत घटक के मान भी बढ़ेगी तो चुंबकीय बल का मान भी बढ़ेगी। इतना पकड़ में आ गया। अब देखिए इसको एक साथ मिलाएंगे तो क्या आएगा एफ समानुपाती, देखिए क्यू बी भी साइन थीटा। अब देखिए उसको लिखने का तरीका क्या है कि भी जो है बी को लेते हैं हम लोग पहले, बी को लेते हैं हम लोग बाद में, तो एफ समानुपाती क्यू भी बी साइन थीटा। अब इसको बराबर करेंगे, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, के ले लिए कांस्टेंट क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए के का मान अगर 1 लेंगे, 1 कैसे आया देखिए यहाँ पर कि मान के चलिए यहाँ पर लंबवत गति कर रहे हैं बी के साथ, ये भी मान के चलिए अगर लंबवत गति करेगा, समझ में क्या बोले लंबवत मतलब ऐसे, जब लंबवत गति करेगी तब थीटा का मान क्या लेंगे 90, साइन 90 का मान क्या आएगा 1। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता मान के चले 1 टेस्ला दिखाएगी, भी 1 मीटर पर सेकंड के वेग से वो पार्टिकल गति कर रहा है, तो वहाँ पर बल अगर 1 न्यूटन लगे, अगर चार्ज का मान 1 कूलम हो तो बल का मान क्या होगा 1 न्यूटन, तो के का मान क्या आ जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा एफ इजकल टू क्यू भी बी साइन थीटा। यह आ गया मेरा कौन सा रूप, अदिश रूप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अदिश रूप, लेकिन इसको सदिश रूप में अगर लिखना है तो क्या करेंगे वेक्टर लगाना होगा। फिर हम लोग साइन का सिस्टम जो पढ़े साइन और कॉस 11th क्लास में याद करिए, जब वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी था तब क्या था ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, इकाई सदिश को बताती है, उसको डायरेक्शन को शो करता है। लेकिन जब हम लोग पढ़े थे वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी तब क्या था ए बी कॉस थीटा। आप यहाँ पर साइन थीटा है तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे वेक्टर ऑफ एफ, क्यू तो है भाई अदिश राशि स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या आएगा भी क्रॉस बी। ये आ गया हमारे चुंबकीय बल। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे कि चुंबकीय बल क्या आया एफ वेक्टर ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू वेक्टर ऑफ भी क्रॉस वेक्टर ऑफ बी। ये आ गया मेरा चुंबकीय बल। इसका मतलब कोई भी समरूप चुंबक क्षेत्र में कोई आवेश गति करे, फिर यहाँ पर सवाल उठेगा अगर वो गति नहीं करेगा तो क्या बल लगेगा, नहीं बल लगेगा। क्यों, उसका भी का मान 0 कर दे तो एफ का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर समरूप चुंबक क्षेत्र जो है उसको हटा दे 0 कर दे तो क्या बल लगेगा, नहीं तो भी नहीं लगेगा। अगर आवेश का मान भी 0 कर दे तो भी बल लगेगा, तो भी नहीं लगेगा। इसका मतलब इनमें से किसी का मान 0 हो जाए तो नहीं लगेगा। अगर थीटा साइन थीटा, अगर समरूप चुंबक क्षेत्र की दिशा में अगर कोई पार्टिकल गति कर रहा है ऐसे तो भी बल नहीं लगेगा। क्यों, थीटा का मान 0 साइन 0 का मान 0।
इतना तो पकड़ में आ गया। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि लॉरेंज बल किसे कहा जाता है। हम लोग अभी देखें कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में चार्ज पार्टिकल को छोड़ दे वहाँ पर कौन सा बल अनुभव करेगा, विद्युतीय बल। अगर चुंबक क्षेत्र में छोड़ दे तो वहाँ पर कौन सा बल अनुभव करेगा, चुंबकीय बल। लेकिन देखिए अगर कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है v वेग से, वो गति कर रहे हैं, उसको एक साइड चुंबक क्षेत्र भी मिल रहा है और एक साइड विद्युत क्षेत्र भी मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बल अनुभव करेगा, दोनों बल अनुभव करेगा। समझ में क्या बोले कि मान के चलिए कोई चार्ज पार्टिकल q v वेग से गति कर रहा है, लेकिन उसको एक साइड मिल गया चुंबकीय बल, एक साइड मिल गया विद्युतीय बल, तो यहाँ पर दोनों बल अनुभव करेगा। दोनों बल के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। समझ में क्या बोले। अब चलिए मान के चलिए कोई वेक्टर ऑफ b की डायरेक्शन ली, v वेग से कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है। अब देखिए समरूप चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन लंबवत दिशा में, लेफ्ट हैंड रूल, ऊपर की ओर बल लग रहा है। ऊपर की ओर क्या बल लग रहा है, मान के चलिए 90 में बल लग रहा है, Fm मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है 90 में। यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, ये कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री में क्या होगा, बल का मान मैक्सिमम होगी। जब अभी देखें अगर 0 हो जाए, चुंबक क्षेत्र के डायरेक्शन में दिशा में कोई पार्टिकल मूव करे तो उसमें बल का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा कोण पर ये गति कर रहा है। अब देखिए लॉरेंज बल का परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, किसी गतिशील आवेश, यहाँ पर गतिशील होना चाहिए, किसी गतिशील आवेश किसी विद्युत क्षेत्र E, किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ E तथा चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ B में अगर गतिशील हो तो विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के योग को लॉरेंज बल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि लॉरेंज बल को हम लोग इंडिकेट करेंगे ना वेक्टर ऑफ F से, तो क्या आएगा, FE, वेक्टर ऑफ FE प्लस वेक्टर ऑफ FM। एम से होता है मैग्नेटिक फील्ड और इसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये तो आ गया मेरा लॉरेंज बल का डेफिनेशन। क्या लिखना है फिर एक बार बोल देते परिभाषा, किसी गतिशील आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ऑफ P तथा चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ B में अगर गतिशील हो तो विद्युतीय बल तथा चुंबकीय बल के योग को लॉरेंज बल कहा जाता है। समझ में आया। इसका F इजकल टू वेक्टर ऑफ F इजकल टू वेक्टर ऑफ FE प्लस वेक्टर ऑफ FM। अब देखिए विद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या जानते हैं जी, वेक्टर ऑफ E इजकल टू F बटे Q, तो F बराबर क्या आएगा, Q वेक्टर ऑफ E, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर चुंबक क्षेत्र में अभी हम लोग क्या देखें, चुंबक क्षेत्र में जो बल लगता है वो हम दिखा दिए, वेक्टर ऑफ F इजकल टू Q V क्रॉस B। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ना है, ये नहीं आएगा तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट यहाँ पर हिट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया। इसलिए पहले उस टॉपिक में जाना है कि समरूप चुंबक क्षेत्र में कैसे गति कर रहा है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, वो भी हम चीज़ क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मान लिया जाए, अब ये ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर ये इक्वेशन को 1 मान लिया जाए तो इसको कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए 3। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, लॉरेंज बल इजकल टू वेक्टर ऑफ F इजकल टू QE प्लस Q वेक्टर ऑफ V क्रॉस वेक्टर ऑफ B। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखे तो Q आएगा कॉमन, तो क्या आएगा, वेक्टर ऑफ F इजकल टू Q को कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर में, वेक्टर ऑफ P प्लस V क्रॉस वेक्टर ऑफ B हुआ। ये हो गया लॉरेंज बल का इक्वेशन। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, सर ये तो ठीक है, इतना तो पकड़ में आ गया, लेकिन लॉरेंज बल क्या दोनों बल लगेगा तो क्या उसी को बोलते हैं। यहाँ पर फिर सवाल उठेगा, नहीं, इसका स्पेशल केस में आइए। जैसे लॉरेंज बल में मैग्नेटिक फील्ड होना अनिवार्य है, तो लॉरेंज बल दोनों बल को ऐड करने के बाद भी जो हम लोग परिभाषा में देखें, क्या हमेशा दोनों रहेगा, नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। उनमें से एक को जरूर होना चाहिए। क्या,
मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उसको हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, विद्युतीय बल। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, विद्युतीय बल। अब देखिए लॉरेंज बल के लिए क्या होना अनिवार्य है, चुंबक के क्षेत्र में आवेश का गति होना अनिवार्य है। अगर चुंबक क्षेत्र को हटा दे तो लॉरेंज बल हम लोग नहीं बोल सकते, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको हटा देते हैं विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र जीरो हो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या कर देंगे, जीरो। वहाँ से हटा दिए, मान के जो कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रखें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या आएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा, वेक्टर ऑफ एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा क्यू वेक्टर ऑफ भी क्रॉस वेक्टर ऑफ बी। अब देखिए इसको हम लोग अदिश रूप में लिखेंगे, ये तो सदिश रूप है, इसको अदिश में लाना चाहते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर को हटा दीजिए, क्या आ जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। वाह, ये आ गया लॉरेंज बल का इक्वेशन। अब इसके आधार पर बनेगा न्यूमेरिकल। देखिए स्पेशल केस में हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखिए पहला केस हम लोग देखेंगे जब थीटा इज इक्वल टू जीरो हो, 0 डिग्री, तब एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वेशन के सहारे देखिए क्यू भी बी साइन जीरो का मान क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया 0। हम क्या बोले अभी अगर समरूप चुंबक क्षेत्र के समानांतर कोई पार्टिकल गति कर रहा है ऐसे तो थीटा का मान क्या आएगा, 0। तो वहाँ पर क्या आएगा, इसका बल नहीं लगेगा। दूसरा बात देखिए अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो तब क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90। साइन 90 का मान क्या आता है जी, 1। इसका मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू भी बी। इस स्थिति में बताएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू 90 में सबसे ज़्यादा बल लगेगा। इसका मतलब चुंबक क्षेत्र के लंबवत कोई पार्टिकल गति करे ऐसे तो क्या आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा बल अनुभव करेगी। तीसरा में आइए थीटा इजकल टू ले लें 180 तो एफ इजकल टू क्या आएगा, क्यू भी बी साइन 180। साइन 180 का मान क्या आता है, 0। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, इतना पकड़ में आ गया, कोई डाउट। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। आप इसके आधार पर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 टेस्ला की चुंबक क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। इसका मतलब 90 डिग्री पर गति कर रहा है, जिसका वेग कितना है 2 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि कोई भी समरूप चुंबक क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। मान के चलिए ये डायरेक्शन है अंदर की ओर इनवर्ट। इसमें देखिए जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो इसमें देखिए लंबवत गति कर रहा है भी वेग से। इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। तो कितना बल अनुभव करेगा, कितना पिकअप के साथ जा रही है, वेग के साथ 2 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए सॉल्यूशन गिवन अंदर क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दूसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किससे इंडिकेट करते हैं, बी से। 0.5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा होता है टेस्ला। अब देखिए इसके बाद है भी वेलोसिटी 2 × 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए 11th क्लास में हम लोग पढ़ा था सीजीएस फंक्शन, एफपीएस फंक्शन, एमकेएस फंक्शन। तो ये सब क्या है, सीजीएस फंक्शन में है, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। तो एमकेएस में करेंगे तो कितने से भागा देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से भागा देंगे। तो 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 100 से भागा दे दिए, ऊपर 7 से 200 निकट गया तो 5 बचा, तो 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए थीटा का मान कितना है, लंबवत। इसका मतलब लंबवत गति कर रहा है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं लॉरेंज बल का, जो अभी हम लोग देखें एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁹ पुट करिए। भी का मान क्या है 2 × 10⁵। बी का मान 0.5
5 साइन क्या आएगा, साइन 90। अब देखिए यहाँ पर इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 2 को गुना करें 0.5 से, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बचा 1.6, यहाँ पर 10⁻−19, यहाँ पर 10⁻5, ये हो जाएगा 1 और यह साइन 90 का मान क्या आएगा 1। अब क्या हुआ यहाँ पर 1.6, यहाँ पर 19 से -19 से +5 है तो क्या हो जाएगा 10⁻−14। यहाँ पर बल है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन। इतना न्यूटन बल अनुभव करेगी वो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो यही था ये न्यूमेरिकल। इस टाइप का कुछ भी आएगा आराम से बन जाएगा। अगर मान के चलिए एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए इसको हल करने के लिए प्रोसेस समझ आएगा, लेकिन कहाँ पर चेंज होगा, साइन 30 का मान याद रखना पड़ेगा, साइन 45 का मान याद रखना पड़ेगा, साइन 60 का मान याद रखना पड़ेगा। तो ये मान थोड़ा याद कर लीजिएगा, बस इसके आधार पर कुछ भी न्यूमेरिकल आएगा बन जाएगा। साइन 30 है तो आराम से साइन 30 का मान पुट करिए, साइन 45 तो साइन 45 का मान पुट करिए, यहाँ पर साइन 60 में दिया है तो साइन 60 का मान पुट करिए यहाँ पर, बस बन जाएगा न्यूमेरिकल। क्लियर? अब देखिए हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जिसका हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र के सामर्थ्य। इसका मतलब उसका पावर, चुंबक क्षेत्र की पावर। इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे कि मान के चलो कोई आवेश Q चुंबक क्षेत्र B तथा V वेग से इस प्रकार गति करें कि दोनों के बीच थीटा कोण हो। इसका मतलब क्या है, चुंबक क्षेत्र वेक्टर ऑफ B और V वेग से इस प्रकार गति करें कि दोनों के बीच एंगल क्या हो, थीटा हो। तो इसका इस पर लगने वाला बल निम्न प्रकार होगी। तो कौन सा बल होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होगी। तो इसको देखिए B का हम लोग निकालेंगे, B से इंडिकेट करते हैं चुंबक क्षेत्र के सामर्थ्य को। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, F मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर FM इंडिकेट कर सकते हैं। नीचे क्या आएगा Q, यहाँ पर क्या आ जाएगा V साइन थीटा। समझ में आया? यही वाला इक्वेशन को हम लोग B निकालना है तो F के नीचे QV साइन थीटा को कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार गति हो, मान के चलिए यहाँ पर गति यदि इफ अगर यहाँ पर ले लें कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर थीटा इज इक्वल टू ले लें 90 डिग्री तो B बराबर क्या होगा जी, FM लिख सकते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स बताएगा वही उसका क्या है, पावर है। इसका मतलब दूसरे ढंग से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी गतिशील आवेश द्वारा किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसका मतलब लंबवत इकाई वेग से गतिशील, इकाई वेग से गतिशील, इकाई धनावेश द्वारा यानी इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल के परिमाण को किसी बिंदु की चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित की जाती है। समझ में आया क्या बोले? इसका मतलब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इकाई वेग से गतिशील, इकाई वेग से गतिशील, इकाई आवेश द्वारा लंबवत गतिशील हो तो उसमें लगने वाला बल की परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र की सामर्थ्य। जैसे दीजिएगा परिमाण, कोई टेंशन नहीं, किसी आवेश द्वारा समरूप चुंबक क्षेत्र के लंबवत इकाई वेग से गतिशील, इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया चुंबक के बल को चुंबक क्षेत्र के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित की जाती है। समझ में आ गया? अब देखिए इसका ऐसा यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। चुंबक क्षेत्र के ऐसा यूनिट क्या होता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, TESLA, टेस्ला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। अब देखिए 1 टेस्ला कितने के समतुल्य होता है, चलिए यहाँ से हम डील कर देते हैं। B बराबर क्या है, FM QV साइन थीटा। अब देखिए B का तो होता है टेस्ला, बल का क्या आएगा न्यूटन, आवेश का क्या आएगा, यहाँ पर देखिए I इज इक्वल टू QIT, Q बराबर IT, I का क्या हो गया एम्पियर सेकेंड, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर सेकेंड। वेग के क्या हो गया मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का इसका तो नहीं होता है, कांस्टेंट राशि है। अब देखिए S, ये S कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 टेस्ला के समतुल्य क्या आएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर।
अब देखिए न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इक्वल टू होता है टेस्ला। समझ में, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कंपटीशन लेवल में ज़्यादातर पूछा जाता है 1 टेस्ला कितने के समतुल्य होता है। तो क्या होता है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर के समतुल्य क्या होता है 1 टेस्ला। फिर यहाँ पर सवाल उठता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस मात्रक में जब हम लोग बात करेंगे तब क्या आएगा गॉस, GAUSS गॉस। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि 1 गॉस कितने टेस्ला के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर कि 1 गॉस बिग जी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है 1 गॉस। तो 1 टेस्ला बराबर क्या आएगा, ये आएगा इधर 10⁻4 गॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 टेस्ला। समझ में आया। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसा यूनिट समझ में आ गया, सीजीएस फंक्शन समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बीमा डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, चलिए यहीं से डील कर देते हैं। अब देखिए बल्क का हम लोग क्या जानते हैं, MLT का पावर -2 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बल्क का क्या आएगा MLT का पावर -2। फिर आवेश है, आवेश का क्या आएगा यहाँ पर देखिए इसका आएगा एम्पियर और टाइम का क्या आएगा बिग टी। तो क्या लिख सकते हैं AT लिख सकते हैं। फिर है वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होता है लेंथ, V बराबर क्या होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेस का लेंथ, टाइम का क्या है T, LT का पर -1 साइन थीटा है, साइन थीटा का नहीं होता है, हटाओ। अब क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, ये ऊपर एक L मार गया। फिर क्या बचा, ये T और ये T ख़त्म, बचा क्या M, ये चल जाएगा ऊपर तो A का पावर -1 T का पावर -2। इसका मतलब M का पावर 1 A का पावर -1 T का पावर -2। ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण के लिए बल। इसका मतलब वहाँ पर हम लोग देखेंगे अभिकेंद्र बल भी अनुभव करेगा, लॉरेंट बल कौन बड़ा होगा अभिकेंद्र बल में, ये टॉपिक रहेगा। चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये रहेगा इसके बाद वाला क्लास। चलिए आज तक इतना ही।